बिहार के बांकीपुर और मध्य प्रदेश के दतिया उपचुनाव के नतीजों से बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। बीजेपी को दोनों सीटों पर हार का मुंह देखना पड़ा है। बांकीपुर में जीत के साथ जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर की विधानसभा में एंट्री हो गई है। बांकीपुर राजधानी पटना का एक अहम इलाका है। ये बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की सीट थी। उनके राज्यसभा जाने के बाद यहां उपचुनाव हुआ, जिसमें बीजेपी की ओर से नीरज सिन्हा चुनाव मैदान में थे। दूसरी ओर जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर थे। वहीं राजद से यहां रेखा गुप्ता मैदान में थी। 30 जुलाई को यहां मतदान हुआ था और महज 34.3% वोटिंग हुई थी। बांकीपुर सीट को भाजपा का पारंपरिक गढ़ माना जाता रहा है, जहां से पार्टी को आज तक कभी हार का सामना नहीं करना पड़ा था। लेकिन इस बार प्रशांत किशोर ने इस किले को ढहा दिया। बांकीपुर उपचुनाव में उस वक्त से ही बड़े राजनीतिक उलटफेर की संभावना जताई जा रही थी, जब नामांकन पत्र दाखिल करने के ठीक अगले दिन बीजेपी उम्मीदवार अभिषेक कुमार सिन्हा ने पारिवारिक कारणों का हवाला देते हुए अपना नाम वापस ले लिया था। इसके बाद बीजेपी ने भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के नेता नीरज कुमार सिन्हा को अपना उम्मीदवार बनाया था। जीत के बीच प्रशांत किशोर के तेवर अब साफ हैं। उन्होंने सीधे मुख्यमंत्री पर निशाना साधा है और कहा, अपराधी को सीएम बनाएंगे तो तरक्की नहीं होगी। किशोर ने कहा कि उनकी प्राथमिकता जनता के भरोसे का सम्मान करते हुए बांकीपुर में सुधार करना है। अगले 2-3 महीनों में बदलाव दिखाई देंगे। ये विधायक बनाने का चुनाव नहीं है। ये भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व को ये संदेश देने का एक प्रयास है बिहार की जनता के द्वारा कि बिहार में किसी अच्छे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाइए। आपको जनता ने 202 विधायक जिताए हैं। किसी अपराधी, किसी गलत चाल चरित्र चेहरा वाले व्यक्ति को बिहार का नेतृत्व मत दीजिए। अच्छे आदमी को बनाइए ताकि बिहार में भी शिक्षा हो, बिहार में भी बच्चों के लिए रोजगार हो, बिहार के बच्चों को भी बाहर मजदूरी करने न जाना पड़े। ये संदेश बांकीपुर के लोगों ने दिया है। बाकी विधायक जीतना हारना ये तो राजनीति है, चलता रहता है। जिन लोगों ने मत दिया उनका धन्यवाद कर रहे हैं। जिन्होंने मत नहीं दिया है उनको यही कहेंगे कि आपसे आपका विश्वास जीतने के लिए और मेहनत और प्रयास करेंगे। उधर मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर कांग्रेस ने बाजी मारी है। बीजेपी उम्मीदवार आशुतोष तिवारी को कांग्रेस के घनश्याम सिंह ने मात दी है। इस सीट पर भी बीजेपी के सारे दांव उल्टे पड़ गए। पूर्व कैबिनेट मंत्री नरोत्तम मिश्रा को टिकट देने के बजाय बीजेपी ने युवा आशुतोष तिवारी को मैदान में उतारा था। मान मुनव्वल के बाद खुद नरोत्तम मिश्रा ने भी आशुतोष के लिए चुनाव प्रचार की कमान संभाली थी, लेकिन उनका गुणागणित भी किसी काम न आया। कांग्रेस के लिए जीत बड़े मायने रखती है। कांग्रेस के घनश्याम सिंह पहले 2 बार के विधायक रह चुके हैं। इसके अलावा कांग्रेस ने 2023 के चुनाव में भी इस सीट पर जीत हासिल की थी। दतिया उपचुनाव में बीजेपी ने भले ही प्रचार के दौरान पूरी सरकार उतार दी थी, लेकिन वो पस्त हो गई। इन नतीजों से माना यह भी जा रहा है कि पेपर लीक विवाद के बाद ये पहला मौका है जब मतदाता, खासकर जनजी ने अपने मताधिकार के जरिए देश के राजनीतिक मिजाज का संदेश दे दिया है। इस खबरों में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए BSTV डिजिटल के साथ।